हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग जो देखेंगे वो डिफरेंट अप्रोच के बेसिस पे देखेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस को रेशियो के बेस पर ही सॉल्व करेंगे। रेशियो अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास कैलकुलेशन टाइम बच जाता है, कैलकुलेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज में उलझेंगे तो फिर क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम लेगा। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को बाया रेशियो ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है, ए ट्रेडर मार्क अप his goods by 20% above the cost price if he does not offer any discount, what is the profit percent? देखिए, एक चीज आपको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर कभी भी प्रॉफिट की बात करेगा, ठीक है, तो उस केस में आपका जो सीपी होता है ये हमेशा जो होगा वो छोटा ही रहेगा एसपी के रिकॉर्डिंग। कभी अगर क्वेश्चन में लॉस की बात करेगा तो इस केस में सीपी आपको ग्रेटर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मार्कअप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्कअप का मतलब होगा कि हमारा जो एमआरपी है वो ग्रेटर हो जाएगा जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और डिस्काउंट देते समय आपको ये ध्यान देना है कि डिस्काउंट में वैल्यू जो होती है वो कम पर बेची जा रही होती है, मतलब एक तरीके से लॉस पे बेची जा रही होती है। तो मतलब हमारा यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लॉस तो आप कैसे समझेंगे? लॉस जैसे हमारे पास एमआरपी था, मान के चलिए 100 रुपीज। ठीक है, आर्टिकल नहीं सोल्ड हुआ, हमारा मन था कि 100 रुपये में बिक जाए। अब आर्टिकल नहीं सोल्ड हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए हमने 10% का डिस्काउंट शो कर दिया, तो ये आर्टिकल 90 रुपीज में बिकेगा। अब मान लीजिए तुरंत बिक भी गया तो हमारा आर्टिकल तो बिक गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें देखा जाए तो हमें कितने का लॉस हो गया? 10 का लॉस हो गया। तो हम कह सकते हैं अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए कि डिस्काउंट ही हमारा एक तरीके से लॉस की तरह ही होता है। ठीक है, होता जरूर वो डिस्काउंट है, लेकिन वो एक तरीके से लॉस की तरह ही वर्क कर रहा होता है, क्योंकि डिस्काउंट ना दे तो हमको मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अगर हम डिस्काउंट ना देते और आर्टिकल हमारा बिक जाता है, सेल हो जाता है, तो ये 100 का 100 में सोल्ड होता, हमें 90 करने की जरूरत ही नहीं थी। यानी कुल मिला के हमने जैसे इसमें 10 रुपीज का लॉस अपने आप को लिया तो हमारा आर्टिकल सोल्ड हुआ है। क्लियर? चलिए अब आते देखिए क्वेश्चन पे, समझते हुए चलिएगा। जितने भी परसेंटेज वैल्यू इसमें यूज होंगी, ठीक है, उन सभी को आप रेशियो में क्रिएट करिएगा। देखिए, क्वेश्चंस को आपको समझने के लिए एक तो रेशियो वैल्यू आपको बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मार्कअप। ठीक है, समझते हो चलो। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मार्कअप कर रहा है 20% ओवर। देखिए, 20% का जो मतलब होता है ये होता है 1/5। मार्कअप मतलब चीज बढ़ा के बेचेगा, यानी कि 5 वाला आर्टिकल 6 में बिकेगा। ठीक है, जब भी आपको देखा जाए सीपी और एसपी की बात करेंगे तो सीपी की वैल्यू हमारे केस में क्या, मार्कअप मतलब क्या, प्रॉफिट के लिए बेच दिया उसने, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट के केस के बाद क्या बताइए हमने, सीपी कम होता है एसपी ज्यादा होता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, जो कम वाली वैल्यू होती है वो इधर लिखते हैं हम, और जो अधिक वाली वैल्यू होती है उसको हम इधर लिख देते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप समझ सकते हो, तो हम सीपी एसपी की फॉर्म में आपको समझा देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही डज नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उसका कितना प्रॉफिट हो ये बताइए। देखिए, डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे उसने आर्टिकल को बेच दिया, मतलब 5 वाला आर्टिकल 6 में बेचा है, यानी 1 रुपए का फायदा लिया है। और प्रॉफिट ऑलवेज किस पर डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि अपॉन 5 पर, इंटू कर देंगे 100। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, हम आपको 100 वाला बेस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस में आएंगे कॉम्प्लिकेटेड 100 वाले से नहीं बनेंगे, तो हम आपको चाहेंगे एक ही तरीके से रेशियो से ही सीखें आप सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि ट्रेडमैन है जो मार्कअप कर रहा है अपना आर्टिकल 20% ओवर। 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ा के बेच रहा है, मतलब 5 वाला आर्टिकल कितने में बेच रहा है, वो 6 में बेच रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, जब फायदे के लिए कोई चीज होती है तो कम वाला सीपी, ज्यादा वाला एसपी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ही ऑफर डिस्काउंट 10%। अब 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/10। 1/10 डिस्काउंट का मतलब क्या, वैल्यू हम कम कर रहे हैं, यानी हम अपना बेचना तो 10 रुपए में चाह रहे थे, लेकिन बेचना कितने में पड़ रहा है हमको, 9 में बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, 10 वाला आर्टिकल हमने 9 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो लॉस के केस में हमने क्या बताया था पीछे आपको, कि लॉस के केस में हमेशा सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। देखो, यही चीज हमारे पास समझ में आ रही डायरेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, समझिए। इस केस में देखिए, प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो वैल्यू जिससे कट हो रही है उसे कट करिए, अदरवाइज सीधे सीधे लिख लीजिए आप। देखिए, यहाँ पे हमारे पास
ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27, यानी 25 का आर्टिकल 27 में सोल्ड कर दिया, यानी 2 रुपीज का फायदा ले लिया। कितने पर? 25 पर, और इंटू कर देंगे 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 मतलब 8%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी डाउट बने आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ट्रेड्समैन है फॉल्टी बैलेंस को यूज कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है 25% मोर वेट, ठीक है, व्हाट ही शुड वेट, यानी कि 25% की जो वैल्यू होती है होता है 1/4, इसने ज्यादा शो कर दिया, ठीक है, ये वेट के बारे में बात हो रही है। सीपी और एसपी, देखिए 25% ज्यादा पे बेचा मतलब उसने फॉल्ट शो क्या किया है, ज्यादा शो कर दिया ना डिस्प्ले में, यानी उसने प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट लेने का मतलब क्या? सीपी कम एसपी ज्यादा। भाई सीपी कितना? 4, और एसपी कितना होगा? 4 और 1 5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बोला ही सेल्ड हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस यूजिंग हिज फॉल्टी बैलेंस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब वो उससे पूछ रहा है कि भाई बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आप देखिए 4 वाला आर्टिकल 5 में बेच दिया, यानी कि 1 रुपए का फायदा ले लिया। कितने पर? इस 4 पर। इंटू कर देंगे 100, कैंट कर देंगे, आ जाएगा आपका 25%। 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जिसको जहां डाउट हो तुरंत पूछ सकता है। इसको 100 से जो बच्चा समझना चाहे वो ऐसे समझ सकता है। मान लीजिए 100 का बेट था, उसने 25% ज्यादा शो कर दिया, मतलब उसने 125 शो कर दिया, यानी 100 वाला आर्टिकल 125 का दिखा दिया, यानी 25, और किस पर? 100 पर। इंटू कर देंगे 100, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको सब रेशियो से बता रहे हैं क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तो आपको मतलब कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉल्टी बैलेंस 20% लेस, 20% लेस का मतलब होता है 1/5, ठीक है। ये वेट की बात कर रहे हैं, फॉल्टी वेट है आपका, ठीक। अब कह रहा है कि फर्दर मार्कअप इज द प्राइस 60%। 60% का रेशियो कितना होता है? 60/100, 3/5। मार्कअप है मतलब ये प्लस है, ठीक, ये मार्कअप की बात कर रहा है। मार्कअप का मतलब है 5 वाला आर्टिकल 8 में लगा दिया, और यहाँ पे सीन क्या बनेगा? यहाँ पे ये कह रहा है कि 20% लेस, 20% लेस का मतलब क्या हो रहा है? ये हमारे पास अगर 5 है तो ये कितना है? 4 है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बनेगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, 4 से 1 कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 1:2। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू बढ़ गई, कितने पर? 1 पर। इंटू कर देंगे 100, तो आंसर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, जिसको बच्चे को डाउट रहा हो पिछले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता है। रेशियो को अपोजिट करके लिख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, वहां पे हमने उल्टा लिख दिया था, मे भी शायद कंफ्यूजन रहा हो आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉल्टी बैलेंस 20% लेस। फॉल्टी बैलेंस लिख रहे हैं, ठीक है। 20% लेस का मतलब कितना है भाई? 1/5 होता है, तो एक कम कर दो, बनेगा आपका 8 का 9, यानी कि कितने का अंतर आ गया? 1 का। तो 1/8 इंटू कर देंगे 100, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12.5%। ये आंसर बनेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें फॉल्टी बैलेंस कितना है? 30% लेस। 30% लेस का मतलब हो गया 3/10, यानी हमारे पास 30% लेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये 10 होगा तो ये 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास फॉल्टी बैलेंस। ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। जिसको डाउट हो दोबारा बताओ। देखो एक्चुअल में होना चाहिए था 10, लेकिन फॉल्टी बैलेंस कितना कर दिया? 3, मतलब इसने 7 को 3 कर दिया, ये बैलेंस कर दिया। फर्दर ही मार्कअप इज प्राइस 16 इतना परसेंट। अब देखिए 16 होल सी बाई परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। ठीक है, मार्कअप करेगा मतलब एक बढ़ा देगा, मतलब 6 वाला आर्टिकल 7 में चला जाएगा। ये मार्कअप कर दिया। अब उसने बोला डिस्काउंट भी है 10%।
अब डिस्काउंट देखिए कितना है 10%। डिस्काउंट का मतलब कितना है 1/10, मतलब 10 वाला आर्टिकल 9 में। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए प्रॉफिट कैसे बनेगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 2, ये 3, 10 से 10, तो रेशियो कितना आ गया 2:3 का आ गया, मतलब 2 से 3 होने का मतलब कितना 1, और अपॉन में कर देंगे 2 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%। यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसको जहाँ डाउट बने बताओ। देखिए फॉल्टी बैलेंस में ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, लगातार उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं हम लोग। इट ट्रेडर अर्न 25% प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है 25%, इसका मतलब होता है 1/4। सीपी और एसपी, सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है प्रॉफिट के केस में। क्लियर? 25% by selling his article goods under called a faulty balance. How much percent does his balance paid less? ओके ओके। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रेड्समैन है जिसको प्रॉफिट हुआ है 25% का, मतलब इसका रेशियो है 4:5। ठीक है ये। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि at the cost price while using a faulty balance how much percent does his balance weight less, कितना वेट उसका बैलेंस लेस था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उसने कुछ फॉल्टी बैलेंस यूज कर दिया होगा। अब देखिए 4:5 को लाने का मतलब क्या है, 4:5 को लाने का मतलब है यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, यही तो बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू हो रही है, मतलब एक वैल्यू कम है। अब लेस है, लेस का मतलब ज्यादा वाला डिवाइड करते हैं, इंटू कर देते हैं 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। ये ऑप्शन आपका लग जाएगा। ठीक है, फॉल्टी बैलेंस में ध्यान रखना है कि भाई उल्टा चलता है मामला, यानी कि फॉल्टी बैलेंस का मतलब क्या है, 5 था लेकिन वो 4 पे चला गया, ये फॉल्टी बैलेंस था, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कह रहा है ट्रेड्समैन हैज अ फॉल्टी बैलेंस ऑफ द वेट 20% लेस देन। देखिए 20% लेस देन का मतलब फिर से बोलेंगे कितना 1/5। ठीक है, फॉल्टी बैलेंस है, अब तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए, मतलब यहाँ 5 था तो यहाँ पे 4 हो गया, उल्टा हो जाता है फॉल्टी बैलेंस में। ठीक है, मिनिमम मार्कअप परसेंटेज इफ यू अर्न 50%, यहाँ पे कितना मार्कअप होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50% हो जाए। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर कोई आर्टिकल 2 पे था वो 3 पे चला जाए, ये आपको बताना है। देखिए अब ये रेशियो हमको नहीं पता है कितना है यहाँ पे। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है 2:3। अब सोचो आप 4 को 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर हमें 5 को 3 में कन्वर्ट करना है तो कितना 3/5 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आन के आ गया हमारा 1/2 और 3/5 आ गया, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5:6। अब आपसे क्वेश्चन से कह रहा है कि मार्कअप कितना होगा, यानी 5 से वैल्यू 6 बढ़ गई, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी कितने पर, इस 5 पर, इंटू कर देंगे 100, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपके इजिली बनते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A traders earn 40% profit, mark up his goods 20%, minimum how much percent is the balance weight less then it should be weight, मतलब वेट के लिए पूछ रहा है वो आपसे, फिर से समझिए, यहाँ पे वेट के लिए पूछ रहा है, आपको मार्कअप दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना है 40%, तो 40% का मतलब कितना होता है भाई 40/100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी 2/5, यानी 5 वाला आर्टिकल आपका साथ में चला गया, ये तो हो गया प्रॉफिट का केस। दूसरा, इसने बोला मार्कअप कितना है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वैल्यू 6 में। अब आपको वेट के लिए पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा, तो सोचो कि यहाँ पे 5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 1 करना पड़ेगा। 6 को 7 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 7/6 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितना बन जाएगा 1:7/6, तो 6:7, यानी वेट में कितने का अंतर आपको मालूम पड़ रहा है। अब देखो एक का अंतर लग रहा है तो एक की वैल्यू लिख दीजिए। अब एक की वैल्यू कितने पर 7 पर, इंटू कर देंगे आप 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14.28%। ये रेशियो आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ कह रहा है फॉल्टी बैलेंस है आपका 20% लेस। अब देखिए कुछ चीज शॉर्ट लिखना शुरू करते हैं हम लोग। फॉल्टी बैलेंस है 20% लेस का मतलब होता है 1/5, यानी कि 4-5 का रेशियो, उल्टा हो जाएगा, लॉस होगा ना इस केस में भाई, आपको अगर किसी चीज को फॉल्टी बैलेंस करेंगे तो लॉस हो रहा है। Then what would the should weight maximum how much percent discount offer
अर्न टू 10%। यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, यानी 10 का 11 कर देंगे। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए उस 4 को मैं 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4/10 कर लो सीधे सीधे। 5 को 11 में कन्वर्ट करना है तो 11/5 कर लीजिए। यहाँ से रेशियो क्रिएट हो जाएगा कितना, 4/10 रेशियो 11/5। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 110, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 2/11। एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया है, ये होगा 10/4। ठीक है, ये 10/4 होगा, जिसकी वजह से रेशियो उल्टा हो रहा है। ये हो जाएगा 10/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 44। 25/22, डिफरेंस कितने का, 3 का। और बताना किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट है हमारे पास 25 की जगह 22 में चला गया, 25 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट विल बी द। ठीक है, इस तरीके से करना। ये वैल्यू कहाँ से लिखते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई कितने से करना है ये आपको सोचना है बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 20% प्रॉफिट है। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग 30% डिस्काउंट कस्टमर, मिनिमम हाउ मच परसेंटेज द बैलेंसिंग लेस करेगा इट शुड बी गेन। मतलब फॉल्टी बैलेंस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डिस्काउंट आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, सेम वही फॉर्मेट बना देते हैं। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है, 10 वाला आर्टिकल 7 में चला गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 वाला आर्टिकल 6 में आ गया। भाई इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस होता है, और यहाँ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए इस 10 को अगर मैं 5 बनाना है तो 1/2 करना पड़ेगा, 7 को 6 बनाना है तो 6/7 करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो 7/12 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 5 का। क्योंकि फॉल्टी बैलेंस है तो आपको क्या करना है, उल्टा डिवाइड करना होता है, 12 से डिवाइड करेंगे। भाई हमारा 12 फॉल्टी बैलेंस का मतलब क्या है, 12 वाला आर्टिकल 7 में जा रहा है, यानी कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, इंटू कर देंगे 100, कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500/12। तो 12×4 = 48, 4 पे आएगा, मतलब हमारा 41.67, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब में भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉल्टी बैलेंस है दैट वेट 20% लेस। सबसे पहले फॉल्टी बैलेंस लिख लो, अब शॉर्ट लिखना शुरू कर देंगे। 20% लेस का मतलब कितना होता है, फॉल्टी बैलेंस ये हो गया, भाई लॉस हो रहा है इसमें, लॉस में हमेशा सीपी कम होता है। और हम 30% प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, ये तो लास्ट में होता है भाई प्रॉफिट तो। और मार्कअप करा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 वाला आर्टिकल 6 में कर दिया है। डिस्काउंट बताना है आपको, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 30%। तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, यानी 10 वाला आर्टिकल आपका जाएगा 13 में। अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, पहले कट कर लो, 5 से 5, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 को अगर मैं 10 बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, 3 को 13 बनाना है तो 13/3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेशियो क्रिएट हो जाएगा कितना, 15/13, यानी कि 15 वाला आर्टिकल 13 में जा रहा है, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है कितने पर, 15 पर, इंटू कर देंगे 100। तो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 200/15। तो 15 × 1 = 15, बचेगा 5, 15 3 जा 13.33, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। The traders had faulty balance with 20% less। फिर से सेम क्वेश्चन है, 20% लेस है, मतलब सीपी और एसपी हम लिख देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4/5। बार बार वही चीज आ रही तो सेम आपको लिखना है। ही वॉन्ट टू अर्न 25% प्रॉफिट, ये लास्ट की बात हो गई। ऑफरिंग 50% डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रखा है। हाउ मच परसेंट मार्कअप, कितना मार्कअप करेगा ये आपको बताना है।
प्रॉफिट कितना है 25%। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 वाला आर्टिकल 5 में जा रहा है। डिस्काउंट दे रखा है 50%। 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 वाला आर्टिकल 1 में जा रहा है। यहाँ का बताना है आपको। तो क्या बताया था, देखो ये कितना हो रहा है हमारे पास 8, तो 8 को 4 बनाने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। 5 को 5 ही रखना है, मतलब 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 रेशियो 1, यानी 1:2। कितना मार्कअप करेंगे, 1 से 2 हो जाएगा, मतलब 1 वैल्यू बढ़ाएंगे 1 पर, इंटू कर देंगे 100, तो 100% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A traders mark up goods by 40% and allow a discount of something on the mark price, ठीक है, and he expect a decent 120% profit of the goods sold. uh, how much percent does his balance display weight, what with the display is not faulty। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक तो बैलेंस की बात कर रहा है, वेट की, ये फॉल्टी बैलेंस वाला पॉइंट यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, मार्कअप जितना भी उसे यहाँ लिखिए, डिस्काउंट उसे यहाँ लिखिए, प्रॉफिट आपका जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। तो प्रॉफिट पे बात करते हैं, 120% का प्रॉफिट है, यानी 6/5, यानी कि 5 वाला आर्टिकल आपका 11 में जाएगा पहला। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अभी हाँ डिस्काउंट आपका ये रखा है 26.67। 26 होल 2/3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 18 और एक 3 6 7 78, 80/3 अपॉन 100, 4/15 आ जाएगा। ठीक है, 4/15। तो ये हमारा क्या था, डिस्काउंट था, मतलब 15 वाले आर्टिकल पर 4 की कमी कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 11। अच्छा, और एमआरपी कितना है 40% ज़्यादा। 40% का मतलब 40/100, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2/5, मतलब आपकी मार्कअप है, मतलब 5 वाला आर्टिकल आपका साथ में जाएगा, मार्कअप हो गया। और ये बताना है आपको कितना होगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर दो भाई। देखो यहाँ पे 5 और 11 लेके आना है, 5 और 11 लेके आना है, मतलब यहाँ पे आपको 1/7 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1/15 करना पड़ेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7:15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें हाउ मच परसेंट मोर डज द बैलेंस डिस्प्ले, कितना बैलेंस ज़्यादा डिस्प्ले करेगा, तो ये 8 ज़्यादा करेगा। ज़्यादा में हमेशा कम वाला डिवाइड कर देते हैं और इंटू कर देते हैं 100, तो कितना हो जाएगा 800/7। सॉल्व करेंगे तो 8 7 बन जाए 7, बचेगा 1, फिर 7 बन जाए 7, फिर आपका 4 टाइम लग जाएगा तो 1.28। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आप इजीली बना पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कितनी बड़ी थ्योरी दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। रिटेलर यूजेस a faulty balance and purchase and he sells the goods. He uses a faulty balance such a way while using the goods form and the wholesaler get 20% more. What you want to pay? ठीक है, and the selling goods the customer 20% less the charges for, ठीक है, and he was the cost for if he sells his goods at the cost price how much profit percent, प्रॉफिट बताना है आपको कितना होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है कंडीशन, सबसे पहले उसने जो सोल्ड किया है वो 20% ज़्यादा पे किया है, मतलब कि 20% का मतलब 1/5, यानी 5 वाला आर्टिकल 6 में ले गया है। और फिर उसने बोला है सेलिंग 20% लेस। अब 20% लेस है, तो 20% लेस का मतलब भी वही हो जाएगा हमारा एक की कमी, यानी 4/5, ये कमी हो गई। ये खरीदते समय है, ये बेचते समय है, आपको प्रॉफिट बताना है। ये 50% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि X% ज़्यादा है होल सेलिंग पे। सेम कहानी बिल्कुल, रिटेलर्स फॉल्टी बैलेंस को परचेज कर रहा है, ठीक है,
यूज ए फॉल्टी बैलेंस सच ए वे द वाइलिंग द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर गेट X% मोर, ज़्यादा लेके आ जाता है। यहाँ पे ये फॉल्टी बैलेंस वाली बात हो रही है। एंड सेलिंग इज ऑल्टोगेदर टू 20-40% लेस, 40% कम पे। ये बेचते समय की कहानी है। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100%। 100% का मतलब क्या है? 1:2। एक्स की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं, बताते हैं इसको। देखिए 40% लेस है। 40% लेस का मतलब क्या है? मतलब कि ये देखिए कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि हमें 1 बनाना है, यहाँ पे 2/5 करना पड़ेगा। रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3, 2:5, 5 यहाँ पहुँच जाएगा, 5:6। तो फॉल्टी कितना है भाई? एक फॉल्टी है, ठीक है। यानी कि इतना हो जाएगा हमारे पास। और इसने जो पूछा था क्वेश्चन ने फॉल्टी के लिए, यहाँ वही पूछा है, तो 1 कितना हो जाएगा? 5। 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ कह रहा है कि होल सेलर ने 20% ज़्यादा, फिर से वही चीज़ देखो, यहाँ पे होल सेलिंग की बात हो रही है। 20% ज़्यादा का मतलब क्या है? 1/5, मतलब 5 वाला आर्टिकल 6 में चला गया। सेलिंग करते समय उसने X% लेस, यहाँ पे सेलिंग वाला नहीं पता है कितना, उसको ऐसे रहने दो। और ये 33 का मतलब होता है 1/3, ये प्रॉफिट दे रखा है आपको, ठीक है। यानी कि 3 वाला आर्टिकल 4 में। सोचो कि 5 को मैं 3 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? 3/5। यहाँ पे 6 को अगर 4 बनाना है तो 4/6। अब देखिए क्या बनेगा? 3/5, 4/6, 4/6 क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 18 और 20। तो 18 से 20 होने का मतलब कितना है? 2, ठीक है। और 2 कितने पर? यूज ए faulty balance purchase and he sells the good, he uses a faulty balance in such a way that the while buying the goods from the wholesaler get 20% more। 20% मोर का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब 5 पर एक आर्टिकल ज्यादा रहेगा, मतलब 5:6। एंड ही पे द फाइदर सेलिंग द कस्टमर गिफ्ट 20% लेस। अब 20% लेस का मतलब क्या है भाई? मतलब कि 1/5 में एक की कमी कर देगा, मतलब, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4:5। और मार्कअप कितना कर रहा है? 33। मार्कअप का मतलब 1/3, मतलब ये हो जाएगा 3 वाला आर्टिकल 4 पे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 वाला आर्टिकल इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना? 1:2। फिर से समझ लो, ये होलसेल वाली बात थी, ये सेलिंग प्राइस वाली बात थी, ये मार्कअप वाली बात थी, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट था। जो भी रेशियो था डायरेक्ट रेशियो लिख लिया। ये आपका कहाँ से आया? 20% ज़्यादा, यानी कि प्लस करके। ये कम, तो ये वाला हो गया, यानी कि 5 की जगह पे 4 लॉस हो रहा है इसमें। इसमें 1/3 और ये 1/2। 1 से 2 हो गया मतलब 1। 1 पे 1 कितना होता है भाई? 100%। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और देखते हैं इसमें आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। A retailer use a faulty balance a purchase, he all sell goods and the faulty balance such a way the while the buying the goods from the wholesaler 20% more, यानी कि 5 वाला आर्टिकल 6 and is selling for 10% less। 10% लेस का मतलब कितना है? 1/10। 10 पे एक कम हो जाएगा, मतलब 9:10। एंड चार्जेस फॉर द प्रॉफिट 60%, हाउ मच मार्कअप। ये हो गया खरीदने वाला, होलसेल वाला। ये सेलिंग प्राइस वाला। मार्कअप वाला बताना है आपको। प्रॉफिट आपको दे रखा है 60%। 60% का मतलब होता है 60/100, मतलब 3/5, यानी 5 पे 3 मिला दो 8। कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल कर लो, ये 2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब 3 को 5 बनाना मतलब क्या करना पड़ेगा? 5/3।
2 को 8 बनाना इंटू 4, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:12। तो वैल्यू कितनी हमारे पास इंक्रीज हो रही है 7, 7 कितने पर हो रही 5 पर, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। एक मिनट, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है 3 था, अच्छा ये 4 था सॉरी, एक मिनट फिर से देखते हैं। ये रेशियो 3 था, ये 2 था, 2 और 2 हो गया 4, 4 को हमें 8 बनाना है, तो बेटा यहाँ पे 2 4 से नहीं, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5/3 होगा, तो ये हमारे पास जो रेशियो क्रिएट हो जाएगा 5/3:2 यानी 5:6, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/5 इंटू 100, वैल्यू लगेगी 20%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तो इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे बना सकते हो। जिस बच्चे को जहाँ भी डाउट रहा हो प्लीज एक बार वीडियो को रिमाइंड करिए।